Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, yesterday we completed Chapter 2 poem Seen Passage and Chapter 3 Unseen Passage. And today we are again going to continue with our PA1 worksheet. Okay. So, the page number 19 of your textbook is today's homework. This you have to do it by yourself. और इसके जो आंसर्स है वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टुडेज क्लास वर्क. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 20. राइट CW एंड टुडेज डेट. सो सीन पैसेज 1. सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सीन पैसेज, है ना. तो दिस पैसेज और दिस पैराग्राफ इज फ्रॉम your textbook. So read the passage and answer the following. We have to read this passage and answer these questions. On the way they meet Ducky Lucky the duck. रास्ते में वो लोग किसे मिले? they यानी वो किसे मिले? डकी लकी को, जो कि एक डक है. She said, where are both of you going? उसने पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो. वेर यानी कि कहाँ, और गोइंग मीन्स जा रहे हो. सो कहाँ जा रहे हो? ओह डकी लकी द स्काई इज़ फॉलिंग. ओह डकी लकी, ये जो स्काई है वो क्या हो रहा है? पूरा गिर रहा है. वी आर गोइंग टू द किंग, और हम किंग के पास जा रहे हैं. देन ऑन द वे they met Foxy Loxy the fox. और फिर रास्ते में वो किससे मिले? किन से मिले? फॉक्सी लॉक्सी से, जो कि एक फॉक्स है. Where are you all running to? वो फॉक्सी लॉक्सी ने उनसे क्या पूछा कि आप लोग भाग के कहाँ जा रहे हो? The sky is falling. We want to tell this to the king. क्या कहा उन्होंने? जो कि ये स्काई है वो फॉलिंग यानी कि गिर रहा है. द स्काई इज़ फॉलिंग, और हम वी वॉन्ट यानी कि हमें ये टू टेल दिस टू द किंग, और हमें ये चीज़ अपने किंग को बतानी है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, What is the name of the duck? क्वेश्चन क्या है? What यानी कि क्या, डक का नेम क्या है? तो मैंने आपको इससे पहले कि जो हमने कल का जो हमने क्लास वर्क सीखा था उसमें मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी किसी का नेम पूछा जाए तो हम सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, द नेम ऑफ द डक. वैसे, और क्या नेम है उसका? डकी लकी. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ द डक. ठीक है, ये तो ऐसे ही लिख दिया. अब क्या? सो इज डकी लकी, बिकॉज डकी लकी इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ डक. तो ये डी यहाँ पे कैसा होगा? कैपिटल. सो DUCKYLUCKY. द नेम ऑफ द डक इज डकी लकी. डक का नेम क्या है? डकी लकी. देन सेकेंड क्वेश्चन, whom यानी किसे? whom they want to tell this, यानी कि ये जो चीज़ हो रही थी वो जो है वो किसे बताना चाहते थे? तो हमारा आंसर यहाँ है. बट बिकॉज हियर वी, हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? दे, उनके बारे में. सो हम यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे आंसर में, क्योंकि अगर वी लिखेंगे तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे. तो हम तो उन लोगों के साथ नहीं हैं, तो वी नहीं लिखेंगे. उसकी जगह क्या लिखेंगे? दे. तो चलो यही है. They want to tell this to the king.
ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया। तो हम यहीं से लिखेंगे दे want to tell this to the king। ठीक है, ये ऐसे ही हम आंसर यहाँ लिखेंगे। They want to tell this to the king। Okay, now question number B। राइट ऑपोजिट। अब यहाँ पे जेंडर नहीं दिया है, अब यहाँ पे लिखो राइट ऑपोजिट जेंडर ऑफ किंग, यानी कि किंग का जेंडर अगर हम चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, क्वीन। यस, सो यहाँ हम लिखेंगे क्वीन। तो क्वीन का स्पेलिंग क्या होगा, QUEEN, क्वीन, क्वीन। Okay, yes, now turn your page and here we will start unseen passage for poem 3, this little chick। Write today's date and CW। So read the passage and answer the following। अब हम इसमें भी हम ये पैसेज रीड करेंगे और आंसर्स देंगे। इन अ जंगल, यानी कि जंगल यानी फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में देयर लिव्ड अ माइटी लायन। कौन रहता था वहाँ पे, माइटी लायन। माइटी मीन्स कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास बहुत सारी पावर है। माइटी मीन्स द वन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। तो कैसा कौन है, एक फॉरेस्ट में यानी जंगल में कौन रहता है, माइटी लायन। ही स्लेप्ट, इसे आप कैसे रीड करोगे, स्लेप्ट, स्लेप यानी सो गया, सोता है जो। Okay, that is sleep. So he slept during the day, यानी कि वो दिन में सोता है। He hunted, hunted means शिकार करना, यानी कि लायन जो है वो किसे खाते हैं, उससे वीक जो होते हैं एनिमल्स उसे वो खा जाता है ना, लाइक डियर, ज़ेब्रा, उन सबको वो मार देता है। तो जब वो मारे और उन्हें खा जाए तो वो हंटेड, हंट करना यानी उन्हें मारना। सो ही हंटेड एट नाइट, वो दिन में सोता था और रात को एनिमल्स को मार देता था। वन नाइट, लेकिन एक रात को क्या हुआ, ही फाउंड, फाउंड यानी कि नहीं, कुछ मिलना नहीं, यानी कि अगर आपसे कुछ गुम जाए तो दैट इज़ लॉस्ट। बट और अगर आप कुछ अपने पास आप वापस ले लो, किसे ढूंढो, तो दैट इज़ फाउंड। ही फाउंड नो फूड, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसे कुछ खाना नहीं मिला। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ही हंग्री था, यानी कि उसे बहुत भूख लगी थी। ही वॉज सर्चिंग, सर्चिंग यानी कि खोजना, उसे मिला नहीं खाना तो फिर वो क्या करने लगा, वो खोजने लगा, ढूंढने लगा। फॉर द फूड, फॉर द होल नाइट, और पूरी रात वो फूड ढूंढता रहा। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। सो ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हियर अ क्वेश्चन इज गिवन एंड वी हैव टू आंसर इट। सो फर्स्ट वन, हु लिव्ड इन अ जंगल, हु यानी कि कौन, तो जंगल में कौन रहता है, कौन रहता था जंगल में, लायन, बट कैसा, माइटी, है ना, यहाँ पे अ माइटी लायन। तो फिर अब देखो, अब इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो तो आप पहले का क्या लिखोगे, अब जिसके बारे में आप आंसर दे रहे हो, इसमें हमें क्या पूछा है कि जंगल में कौन रहता है, सो माइटी लायन, वो हमारा आंसर होगा।
तो पहले हम वो लिखेंगे अ माइटी लायन। माइटी का स्पेलिंग क्या होगा? MIGHTY। अ माइटी लायन। फिर ये तो जैसे है वैसे ही, लिव्ड इन अ जंगल एंड देन फुल स्टॉप। और यहाँ पे ये आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर से। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है इसमें? यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है? मिसिंग है, हमें नहीं दिए। तो पैराग्राफ में से ढूंढकर ये जो ब्लैंक है यानी कि जो ये खाली जगह है उसे हम भरेंगे। तो द फर्स्ट वन, द लायन स्लेप्ट ड्यूरिंग द डैश। तो ढूंढना है उसे इसमें से। यहाँ है ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? डे। पैराग्राफ में हमें क्या दिया है? ही दिया है, लेकिन ही किसके लिए यूज़ हुआ है इसमें? लायन के लिए। आई नो कि आप लोगों को वो कन्फ्यूजन होगा। जब हमने प्रोनाउंस किए थे उस टाइम पे हमने तो क्या कहा था कि जब भी हम किसी एनिमल या तो बर्ड के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे। बट बिकॉज ये जो स्टोरी है वो एक लायन के बारे में है, और आपको याद होगा कि जब हमने प्रोनाउंस वाला जब हमने ही और शी वाला चैप्टर किया था हमारे इंग्लिश ग्रामर में, तभी भी हमने मेल और फीमेल किया था ना, लायन एंड लायनेस। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे ही यूज़ किया है। ओके, देन ही हंटेड एट डैश। वो दिन में पहले सोता था, फिर रात को क्या करता था? हंट करता था, है ना। सो यह रहा ही हंटेड एट। यहाँ पे हमें डैश दिया है तो यहाँ हम इसमें से देख कर क्या लिखेंगे? नाइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट, NIGHT, नाइट। ओके, he hunted at night। then write opposite words। opposite words मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? जो वर्ड यहाँ पे दिया हो उसका उल्टा। सो डे, देन डे यानी दिन, तो उसका उल्टा क्या होता है? रात, है ना। तो फिर इसमें से क्या होगा? नाइट। सो यहाँ हम लिखेंगे नाइट, NIGHT, नाइट, डे, नाइट। फिर लॉस्ट। लॉस्ट यानी कि गुम हो जाना। अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम वो क्या करते हैं? उसे ढूंढते हैं, है ना, यानी कि हमें वो मिलती है। सो लॉस्ट, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? फाउंड। सो FOUND, फाउंड। डे, नाइट, लॉस्ट, फाउंड। ओके किड्स, सो दिस इज़ योर टुडेज क्लास वर्क, जिसमें हमने ये 2 पैसेजेस देखे, एक ये वाला और एक ये वाला, एंड पेज नंबर 19 इज़ योर होमवर्क। ओके, so we will meet tomorrow. Bye bye.